हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नए हेडिंग लगो आपके, आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में आपके कितने शासक हैं? अरे आमेर में कितने शासक हैं? दो। एक का नाम क्या है? मानसिंह प्रथम। दूसरे का नाम क्या है? जयसिंह सेकंड। जयसिंह सेकंड। तो आपको पूछ ले आमेर के अंदर आपके कितने शासक हैं, तो कितने शासक हैं? दो। दो ही हैं। नया हेडिंग लगाना, आमेर का इतिहास। और आमेर में आपके सिलेबस में कितने हैं? मानसिंह प्रथम और सवाई जयसिंह, अर्थात दो ही बंदे आपके हैं। ठीक है। आमेर का इतिहास, मानसिंह प्रथम और जयसिंह सेकंड, केवल कितने बंदों को पढ़ना है? दो। हेडिंग लगो नंबर 1, मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम 1589 से 1614। मानसिंह प्रथम 1589 से 1614। मानसिंह प्रथम का क्या हुआ था? जन्म। मानसिंह प्रथम के थे दादाश्री। मानसिंह प्रथम के पिताजी, मानसिंह प्रथम की माता, मानसिंह प्रथम की रानी और मानसिंह प्रथम के पुत्र। देखो भैया, मानसिंह प्रथम का जन्म हुआ था 1550। उस जगह का नाम था मोजम्माबाद। मानसिंह प्रथम का जन्म हुआ 1550। उस जगह का नाम था मोजम्माबाद। कहाँ पर है? जयपुर। एक तरफ दादाजी का नाम क्या था? भारमल। क्या नाम था? भारमल। पिता का नाम क्या था? भगवंत दास। पिता कौन थे? भगवंत दास। माता का नाम था भगवती देवी। भगवती देवी। भगवती देवी की कोख से इनका क्या हुआ था? जन्म। रानी का नाम था कनकावती। कनकावती। पुत्र एक का नाम था जगत, एक का नाम था हिम्मत सिंह और एक का नाम था भाव सिंह। एक का नाम क्या था? भाव सिंह। अब देखना यहाँ पर, मानसिंह प्रथम है 1589 से 1614। जन्म 1550, मोजम्माबाद जयपुर। दादा भारमल, पिता भगवंत दास, माता भगवती देवी, रानी कनकावती। पुत्र एक का नाम जगत है, पूरा नाम जगत सिंह है, हिम्मत सिंह है और भाव सिंह। लिखा? अब देखो इधर, एक बार लिखना नहीं है। ये अपना है भारत और इस भारत के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर अपना क्या है? राजस्थान। सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली का शासक कौन है? अकबर। अकबर आएगा अजमेर। कहाँ पर आएगा? अजमेर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या बनी है? दरगाह। वापस देखना, अकबर जो है दिल्ली का शासक है। कहाँ का शासक है? दिल्ली का शासक। दिल्ली से चलकर कहाँ पर आएगा? अजमेर। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या बनी है? दरगाह। क्या बनी है? दरगाह। दरगाह में जियारत करने के लिए कौन आएगा? अकबर। अपन कहते हैं प्रार्थना, इस्लाम धर्म में क्या होता है? जियारत। कहा जाता है बीच के अंदर पड़ेगा आमेर। क्या पड़ेगा? आमेर। यहाँ पर जो आमेर है, आमेर के शासक है जिनका नाम है भारमल। क्या नाम है? भार। अब क्या बात है यहाँ पर,
जब अकबर 1562, कब की घटना, 1562, दिल्ली से रवाना हुआ, आमेर पहुंचा, उस दौरान कहा जाता है साहब आमेर से पहले एक जगह आती है, उसका नाम है सांगानेर। क्या नाम है? तो कहा जाता भारमल अपने बेटे का नाम क्या है? भगवान दास। भारमल का बेटा कौन है? भगवान दास। भारमल का पोता कौन है? मान सिंह। तो कहा जाता है भारमल अपने बेटे और पोते के साथ सांगानेर पहुंचा, दिल्ली के सम्राट का उन्होंने वहां पर बढ़िया सा कैंप वैम्प लगाया और भव्य क्या किया? स्वागत किया। घटना थी 20 जनवरी 1562 और कहा जाता है संध्याकालीन वेला में यहां पर भारमल ने अकबर की क्या स्वीकार कर ली? अधीनता। राजस्थान का पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की वो कौन था? भारमल था। अब कहा जाता है भारमल और अकबर दोनों की हो रही भेंट। क्या हो रही है? भेंट यानी मुलाकात। क्या हो रही है? मुलाकात। कहां पर हो रही है? सांगानेर। एक तरफ बैठा कौन है आपके? अकबर। जैसे यहाँ पर कुर्सी पर कौन बैठा है? अकबर। इधर कुर्सी पर कौन बैठा है? भारमल। कौन बैठा है? भारमल के साथ में एक तरफ कौन है? भगवान दास। एक तरफ कौन है? मान सिंह। यहाँ कौन बैठा? भारमल। तो कहा जाता है साहब मैंने आपको बता दी, एक मूवी थी बाहुबली। कौन सी थी? बाहुबली। एक मंदिर था जिसका नाम था काल के। क्या नाम था? बड़ा ही था सुंदर। कैसा था? अरे सुंदर था। इससे गोरा आज तक पैदा हुआ कोई संभावना है? तो ये जो भारमल और बाप के मान सिंह है, इस समय मान सिंह है 12 वर्ष। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। जन्म कब हुआ? 1550। घटना है 1562। 12 वर्ष। जो ही अकबर आपके भारमल की तरफ देखा और जो ही देखा इसे नजर कौन आया? मान सिंह। कितने साल का है? 12 साल का। नेकर वेकर पहनी हुई है, मारवाड़ी में चड्डी कहते हैं, ठीक है ना, आजकल बरमूडा हो गया, ठीक है। और इतना सुंदर पीस आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना। लगभग आपके देखना मान सिंह से बदसूरत ऑलमोस्ट अपने राजपूताना में आज तक कोई शासक नहीं हुआ। बहुत ज्यादा काला था, काला कलूटा था। अकबर ने मान सिंह को देखा और अकबर को मान सिंह पर बड़ी दया आ गई। क्या आ गई? अकबर जब भारमल बोल रहा था, अकबर ने बोला नहीं आपको बातचीत नहीं करनी, आप शांत रहो। अकबर ने बोला मान सिंह जब अल्लाह के दरबार में नूर बन रहा था, नूर का मतलब क्या होता है? सुंदरता। क्या होता है? सुंदर। अकबर ने बोला मान सिंह जब अल्लाह के दरबार में नूर बन रहा था उस दौरान तेरा नेटवर्क काम पर बिजी था, तेरा नेटवर्क काम पर बिजी था। थोड़ी बहुत तो आपके 1% तो अल्लाह से क्या लेकर आता? नूर अर्थात सुंदरता लेकर आता। ये बातें सम्राट ने किससे पूछी? दूसरा होता तो शायद क्या करता? गुस्सा कर लेता या कुछ नहीं कह पाता। लेकिन इस दौरान मान सिंह ने बोला कि सम्राट जब अल्लाह के दरबार में नूर बन रहा था उस दौरान मान सिंह अल्लाह से ले रहा था ज्ञान। मान सिंह अल्लाह से क्या ले रहा था? ज्ञान। अर्थात हमने भगवान से क्या ग्रहण कर ली? बुद्धि। क्या ग्रहण कर ली? बुद्धि। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम तुरंत क्या देते हैं? हाजिरी जवाब। क्या देते हैं? हाजिरी जवाब। सेकंड, हम भगवान से ले रहे थे वीरता। क्या ले रहे थे? वीरता। यानी हमारा नेटवर्क नूर की तरफ नहीं था, हमारा नेटवर्क बीची किधर था? बुद्धि की तरफ। और किधर था? वीरता। बुद्धि तो इतनी है, प्रश्न पूछो हाथों हाथ तुरंत हाजिरी क्या देंगे? जवाब देंगे। वीरता इतनी है कि युद्ध भूमि में मरना मंजूर है लेकिन युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। ऐसा जवाब मान सिंह ने किसको दिया? अकबर। अकबर बड़ा प्रभावित हुआ, बोला पीस कैसा भी हो बंदा है कैसा? टैलेंटेड। कैसा है? तो आपको पूछे अकबर और मान सिंह दोनों की पहली बार भेंट काम पर हुई? सांगानेर। काम पर हुई? सांगानेर। और कहा जाता है अकबर इस भेंट से बहुत ज्यादा आपके प्रभावित हुआ और अकबर ने बोल दिया भारमल तू अधीनता स्वीकार करे या नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मान सिंह को मैं मेरे साथ लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अकबर ने सोचा इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना कूटनीति का ज्ञाता और ये जब बड़ा होगा वीर भी होगा, मुगल प्रशासन में आपके महत्वपूर्ण योगदान देगा, मुगल साम्राज्य का क्या बन सकता? आधार या नींव बन सकता। इस कारण अकबर इन्हें अपने साथ यहाँ से कहाँ ले जाते हैं? आगरा। कहाँ पर ले जाते हैं? आगरा। और आगरा कहाँ पर है? फतेह आप आगरा यूपी। कहाँ पर है? यूपी। बोले तो उत्तर प्रदेश। लिखा यहाँ तक?
ये मैंने केवल इसलिए बताया कि आपको याद रहे पहली भेंट कहां पर हुई, ठीक है। एक इनकी थी भुआसा, कौन थी? भुआसा। तो एक क्या थे इनके? फुम्पा जी। क्या थे? फुम्पा जी। एक थी बहन, कौन थी? बहन। ये सारे रिश्ते काम आएंगे आगे जो पढ़ेंगे। एक का नाम है बहनोईसा। क्या नाम है? बहनोईसा। एक था भांजा। क्या था? भांजा। और एक था समकाली। सबसे महत्वपूर्ण है वो है समकाली। बुआसा का नाम था जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई नाम था। और फुम्पोसा का नाम था अकबर। फुम्पोसा का नाम क्या था? अकबर। ये दोनों जो विवाह है प्रथम मुगल राजपूत विवाह है। प्रथम मुगल राजपूत विवाह है। ध्यान रखना, अकबर और जोधाबाई का जो विवाह है ये प्रथम मुगल राजपूत है क्या? विवाह है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में हजारों बार लाखों बार ये पूछा गया। बहन का नाम था मानबाई। बहन का नाम था मानबाई। बहनोईसा का नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। पहले मानबाई का था भैया। क्या था? भैया। बाद में बन गए सैया। क्या बन गया? सैया। और एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था खुसरो। इन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। एक का नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। और दूसरे का नाम था जहांगीर। दूसरे का नाम क्या था? जहांगीर। बुआ जो है जोधा, फुम्पोसा जो है अकबर। बुआ और फुम्पोसा का जो विवाह है वह प्रथम मुगल राजपूत विवाह। इतना क्यों कष्ट झेल रहे हो? क्यों दिल पर यूं बड़ा सा पत्थर रखा है? हैं? क्या नाम है? हैं? यस। दिनेश। कहाँ से हो? अरे यार, उधर हमारे मारवाड़ से हो। वैसे रूखा सूखा प्रदेश है, भूखे मर रहे हैं अपन, और यहाँ पर जुगाड़ बिठा रहा है तुम। यह तो पूरा लिख, या लिखी मैं जरूरी थोड़ी अपने, इतना कोई डेंड थोड़ी है। मैंने आपको बताया, मैं तो अभी पूरा चेंज कर दूँ, इसको पूरा फाड़ दूंगा इधर से उधर, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और ठीक है ना, एक बार नोटबुक दिखा दे तेरे वाली कि मेरे को सर ने ये पढ़ा है, पूरा डाटा क्या कर देंगे। ये तो खुद की घर की बात है, ठीक है ना। कहते हैं साहब गुरु जी के ज्ञान को रिकॉर्ड कर लो। कितना कितना रिकॉर्ड कर लोगे? बंदा और पढ़ लेगा भाई, ले जाओ आप एक बार भाई, जितना पढ़ोगे उतना आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। वो जरूरी थोड़ी लिखा। नेक्स्ट, ये जो मान सिंह है, मान सिंह का वाता लालन पालन, लालन पालन। मान सिंह का वाता राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक। मान सिंह की थी एक उपाधि, क्या थी? उपाधि। फिर थे 9 रत्न, और फिर इन्हें मिली थी मनसबदारी। अब देखना, मान सिंह का जो लालन पालन किया था वो किसने किया था? दिल्ली के मुगल सम्राट जिसका नाम क्या था? अकबर। राज्य अभिषेक इनके हुए थे 2 बार। कितनी बार? 2 बार। पहली बार हुआ था पटना। कहाँ पर हुआ था? पटना। पटना कहाँ पर है? बिहार। दूसरी बार कहाँ पर हुआ था? आमेर। और आमेर कहाँ पर है? जयपुर। आमेर कहाँ पर है? जयपुर। कहा जाता है इनके पिता महाराज भगवान दास की मृत्यु हो जाती है, उस दौरान मान सिंह पटना में था, तो वहीं पर उनका क्या कर दिया जाता? तिलक। लेकिन विधिवत रूप से राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? आमेर। कहाँ पर हुआ? आमेर। एक इनकी उपाधि है जिसका नाम है मिर्जा राजा। एक इनकी जो उपाधि है उस उपाधि का नाम है मिर्जा राजा, मिर्जा राजा। और दूसरी इनकी उपाधि जिसका नाम है फरजंद। क्या नाम है? फरजंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। मारवाड़ी में कहवा खोलिया लियोड़ो,
पुत्र, उसे अपन क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र। नवरत्न, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अकबर के कुल 9 रत्न थे, उनमें से एक कौन था, मानसिंह था। अकबर ने सर्वाधिक 7,000 की मनसबदारी दी। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी को मनसबदारी मिली तो किसे मिली, मानसिंह प्रथम को मिली। राज्याभिषेक पटना, आमेर, मिर्जा राजा, फरजंद 9 रत्नों में शामिल थे। मनसबदारी, अकबर ने सर्वाधिक 7,000 की इनको क्या दी थी, मनसबदारी दी थी। लिखा, लिखना वेरी इंपॉर्टेंट करना। अगला नाम है मनसबदारी। इस मनसबदारी की क्या होती है शुरुआत। मनसबदारी एक है क्या, पद। आप जैसे स्मार्ट लोग क्या कहते हैं, पोस्ट, या इसे क्या कहते हैं, प्रथा, या इसे क्या कहते हैं, प्रथा। इस प्रथा की क्या हुई थी शुरुआत, प्रथा की क्या हुई थी शुरुआत किसने की थी, अकबर। किसने की थी, अकबर। तो ध्यान रखना ये प्रश्न RASPT तक पूछा गया। मनसबदारी एक है पद का नाम, पोस्ट का नाम, प्रथा का नाम, उपयुक्त सभी। राइट क्या होगा, उपयुक्त सभी। एक पद भी है, स्मार्ट लोग पोस्ट भी कहते हैं, और शुरुआत किसने की, अकबर। इसके अंदर 2 पोस्टें होती, 2 पद होते हैं। एक का नाम है जात और एक का नाम है सवार। 2 पद होंगे, एक का नाम है जात, एक का नाम है सवार। जात का मीन होता है स्तर, मारवाड़ी में कहते हैं औकात। औकात के अनुसार वेतन तय करना। अगले व्यक्ति का स्तर कितना है, औकात कितनी है, उसके अनुसार उसे वेतन देना। सवार का मीन घुड़सवारों की नियुक्ति, घुड़सवारों की नियुक्ति। सवार का मतलब क्या हो जाएगा, घुड़सवारों की नियुक्ति। तो मनसब 2 पद हैं, जात और सवार। जात यानी स्तर, अगले बंदे का स्तर देखकर, औकात देखकर उसे वेतन देना, उसका वेतन तय करना। सवार का मतलब घुड़सवारों की नियुक्ति करना। ठीक है, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा है। 3 पोस्टें, 2 पद होते थे, आपके आधार 3 होते थे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। नौकरी किसनी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड की जो नौकरी होती थी केवल शहजादों को मिलती थी। किसको मिलती थी, सम्राट का जो आपके बेटा होगा वो क्या कहलाएगा, शहजादा। राजा का बेटा क्या कहलाता, राजकुमार। उसी प्रकार सम्राट का बेटा क्या कहलाएगा, शहजादा। क्या कहलाएगा, शहजादा। समझ रहा। तो केवल फर्स्ट ग्रेड नौकरी किसे मिलती, शहजादों। लेकिन अकेला बंदा था भारत में जिसको फर्स्ट ग्रेड की नौकरी अकबर ने दी, वो कौन था, मानसिंह। कौन था, क्योंकि अकबर मानसिंह को अपना क्या मानता था, दत्तक पुत्र। क्या मानता था, दत्तक पुत्र। मानसिंह क्या था, विजेता। मानसिंह वाता शामिल, और मानसिंह ने की थी सेवा। मानसिंह मुगल प्रशासन में
1562 में शामिल हुआ। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है कि मानसिंह प्रथम मुगल प्रशासन में कब शामिल हुआ। हमने बताया था सांगानेर में भेंट हुई थी पहली बार, वो भेंट कौन सी थी? 1568। उसी दौरान अकबर इसे अपने साथ ले जाता है और अपने प्रशासन में शामिल। अच्छा, विजेता लिख दिया, आप भी बोल नहीं रहे हो, देख रहे हो। विजेता, विजेता जो था ये मानसिंह कितने युद्धों का विजेता था? 67, 67 युद्धों का क्या था? विजेता था। 67 युद्धों का क्या था? विजेता शामिल। मुगल प्रशासन में 1562 में शामिल हुआ। सेवा 52 वर्षों तक मुगलों की, 52 वर्षों तक इन्होंने मुगलों की क्या की थी? सेवा। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक, संपूर्ण भारत में सर्वाधिक, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर मुगलों की सेवा किसी बंदे ने की, उसका नाम क्या है? उस बंदे का नाम है मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम। मानसिंह ने 67 युद्ध जीते हैं, ठीक है ना। अभी 20 सैनिक अभियान कराऊंगा, एक दो होगा आपके, ठीक है ना। 20 लिखाऊंगा, फिर तो लिखना पड़ेगा। अरे फिर तो लिखना पड़ेगा। दोनों बैठे बैठे ऐसे लकीर खींच रहे हैं जैसे कोई लोकी लकीर हो ना, मर रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं जान, है ना। टाइम वेस्ट मत करो, आपका भला। या तो पढ़ो, ठीक है, या इन किताबों को एक बार रख दो, घर वालों को बोलो देखो मम्मी पापा आप भी परेशान, हम भी परेशान, नन्ही जान है, जुल्म मत ढाओ, कॉलेज हम प्राइवेट करते जाएंगे, 1-2 साल तक हमें भटकने दो, रोनता फिरन दो, ठीक है ना, रोटी पानी घालो, ठीक है, थांगी छाती पर नहीं बैठा रहे वहाँ, ठीक है। 2-3 साल बाद अक्ल आई तो मैं काम करा, पर मन परेशान मत करो, कर लेंगे काम, ठीक है ना, पर थोड़ा सा रहम करो, ठीक है ना। घर वाले ये देख रहे हैं कहीं पर लपेटे लग जाए। शादी वादी हो गई? किस कास्ट में हो? अरे यार, शादी हो गई? सगाई? कितने बंदों की सगाई नहीं हुई? हाथ ऊंचा करना जिनकी सगाई नहीं हुई है। हुई नहीं है सगाई? होगी तो भले की कर, पर ध्यान रख जल्दी ब्याह कर ले, वरना बहुत बड़ा संकट है। आजकल एक नया प्रोसेस है, पहले जॉब लगेंगे, पहले सेटल हो जाएं, फिर शादी करेंगे। अगर शादी हो जाती बंदा क्या कहे, पहले सेटल हो जाएं फिर बच्चे करें। अरे इस सेटल के चक्कर में किसी के साथ सेटल हो जाएगी और फिर बच्चे भी किसी दूसरे के होंगे ना, फिर आप देखोगे खैर यार ये मेरे वाली थी, है ना। तो ये बड़ा दुख होगा, अफसोस होगा। जितना काम हो फटाफट कर लेना, फास्ट दुनिया है, ठीक है ना। हाथों हाथ सगाई, चट मंगनी पट दिया और हाथों हाथ परिणाम आना चाहिए 9 महीने के अंदर ही, ठीक है ना। फिर भले ही कहीं जाए, फिर आप सेटल होते रहना। मैं कहूँ अगर भारत का बंदा ये सोचकर कर रहा है कि शादी में पहले पूरा सेटल हो जाऊंगा उसके बाद सगाई और शादी करूंगा, तो मुझे नहीं लगता भारत में किसी की शादी होगी। लगता है क्या? अरे यार फर्स्ट ग्रेड में 45-50 साल के गद्दे आते हैं उन्हें देखकर लगता है हमारे जितने बड़े तो बच्चे हैं उनके आधों के, तो ठीक है ना। सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड आरएस के अंदर है, तो वो बोलते अगर हम सेटल होते तो। सेटल के चक्कर में मत रहो। मम्मी पापा जब आपको रोटी डाल रहे हैं तो एक दो और होंगे ना, एक घरवाली और एक आपका बच्चा, उसका भी वो भरण पोषण कर सकते हैं, इतनी उनके अंदर क्षमता है। अरे है कि नहीं? आपको क्या लगता है आप आने वाले 2-3 साल तक काम कर लोगे? लगता है क्या? नौकरी लग भी गई ना तो अगले 1-1.5 साल तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी अरे समझ रहे हो ना आप? मतलब जो है वो वास्तविकता है, ठीक है ना। तो आप आराम से मस्त रहो। मैं तो एक ही चीज जानता, या तो मम्मी पापा को स्पष्ट बता दो देखो नन्ही जान पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है,
शोषण हो रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम पर रहम करो, बस आपकी छाती पर रहेंगे, आप हमें देखकर प्रसन्न रहो, 2-3 साल तक हमें रोनते फिरने दो, भटकने दो, कहीं कहीं पर बछीड़ खाएंगे, भोगना बिगड़ेगा भाटों से, अक्ल ठिकाने आएगी, फिर हम अपने आप शुरू कर लेंगे काम, ठीक है ना। तो ये आप प्रोसेस करो जो भी है, ठीक है ना। वैसे सबसे ज़्यादा तो इन मूवियों ने बिगाड़ दिया ना, प्यार किया तो डरना क्या, हम आपके हैं कौन, झील के उस पार, बाप और बेटा हम आपके हैं कौन। यार बाप बेटा और हम आपके हैं कौन, बाप नंबरी बेटा 10 नंबर, ऐसे नाम रखे हैं कमियों ने जितनी कोई सीमा नहीं। लिखा ये, अरे लिखा देखो, यहाँ पर जो है ये तीनों कथन महत्वपूर्ण है, तीनों बातें जो है महत्वपूर्ण। ये बंदा पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुगलों की क्या की है, सेवा, ये भी महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा युद्ध जीते हैं 67, ये भी महत्वपूर्ण है। और मुगल प्रशासन में शामिल कब हुआ, 1562 में। अगला लिखना और इंपॉर्टेंट करना, मान सिंह प्रथम के निर्माण। मान सिंह प्रथम के निर्माण। नंबर 1, भवानी शंकर मंदिर, भवानी शंकर मंदिर। अब देखो जुगाड़ बिठाना शुरू कर रहे हैं। नंबर 2, महादेव मंदिर है, क्या करें, महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। नंबर 3, राधा गोविंद जी का मंदिर, राधा गोविंद जी का मंदिर। भवानी शंकर मंदिर, पटना बिहार। महादेव मंदिर, पटना बिहार। राधा गोविंद जी का मंदिर, वृंदावन यूपी उत्तर प्रदेश। राजस्थान का वृंदावन बूंदी, राजस्थान का वृंदावन बूंदी। वृंदावन वह शहर है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। भवानी शंकर मंदिर पटना बिहार, महादेव मंदिर पटना बिहार, राधा गोविंद जी का मंदिर वृंदावन यूपी, और राजस्थान की वृंदावन या राजस्थान का वृंदावन किसे कहते हैं, बूंदी। 2 के बाद नंबर 3, शिला देवी का मंदिर, शिला देवी का मंदिर आमेर जयपुर, आमेर जयपुर। शिला देवी का मंदिर आमेर जयपुर। आराध्य देवी, आराध्य देवी जयपुर के कछवा वंश की या कछावा वंश की। प्रतिमा अष्टभुजी, अष्टभुजी, हाथ कितने माता के, 8। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र, चैत्र व आश्विन नवरात्र। प्रसाद 2.5 प्याले शराब। बलि छाग व नर बलि, लेकिन वर्तमान में
रोग। ये राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिसके छाग, छाग का मतलब किसके, बकरे के दो कान, और नर बलि का मतलब मानव बलि। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके नर बलि दी जाती थी, ये प्रश्न पूछा गया है, यहां से इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। छाग बकरे के दो कान, छाग व नर बलि, छाग ग फॉर गाय, लिखा 3 के बाद नंबर 4, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर उपनाम मीरा मंदिर, उपनाम मीरा मंदिर। समर्पित, समर्पित कृष्ण भगवान को मूर्ति चित्तौड़ से लाई गई। निर्माण रानी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की याद में, रानी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की याद में। लिखा नंबर 5, आमेर दुर्ग। जयपुर। नंबर 6, पंचमहल बैराट जयपुर। पंचमहल बैराट जयपुर। अकबर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने दिल्ली से अजमेर आता तो दिल्ली से अजमेर आता था तो बीच में इस महल में विश्राम करता था। अंडरलाइन कर लेना, ये पूछा गया प्रश्न है। मानसिंह प्रथम ने अकबर के बीच रास्ते में विश्राम करने के लिए किस महल का निर्माण कराया? अकबर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने दिल्ली से अजमेर आता था तो बीच में इस महल में विश्राम करता था।
नेक्स्ट लिखना, इंपॉर्टेंट करना। मानसिंह प्रथम के सैनिक अभियान, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपके करवा रहा हूं। मानसिंह प्रथम के सैनिक अभियान नंबर 1, रणथंभौर अभियान। 1 नंबर रणथंभौर अभियान। मानसिंह प्रथम के सैनिक अभियान नंबर 1, रणथंभौर अभियान। इसके अंदर था अकबर। कौन था? अकबर। अकबर के साथ में था मानसिंह प्रथम और सामने आए थे सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह। यहाँ से मानसिंह प्रथम ने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। ध्यान रखना, ये जो अभियान है रणथंभौर अभियान, जितने भी अभियान हुए जिस तरफ मानसिंह का नाम लिखा है समझ लेना वो जीत रहा है और सामने जो है वो ऑटोमेटिक हारा है। समझ गए ना? मैं लिखाऊंगा नहीं, ऑटोमेटिक याद रखना। मानसिंह के जितने भी अभियान है सारे अभियानों में जीता कौन है? मानसिंह जीता है। तो मानसिंह प्रथम का रणथंभौर अभियान, अकबर और मानसिंह दोनों साथ में थे। सुरजन सिंह हाड़ा पर आक्रमण किया, सुरजन सिंह हाड़ा पराजित हो जाते हैं। यहाँ से मानसिंह ने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की, अर्थात ये मानसिंह के जीवन का पहला युद्ध था। कैसा युद्ध था? पहला युद्ध। लिखा। नंबर 2, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान 1572। रणथंभौर अभियान, रणथंभौर में तारीख लिखना 1568। रणथंभौर में डेट लिखना 1568। रणथंभौर में डेट लिखना 1568। गुजरात अभियान 1572। यहां पर भी कौन था? अकबर था। अकबर के साथ में कौन थे? मानसिंह प्रथम थे। सामने था गुजरात का शासक जिसका नाम था शेर खां फलोदी। शेर खां फलोदी। गुजरात विजय। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। बुलंद दरवाजा बनाया। ये दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी है आगरा, और आगरा पूछे तो कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में भी एक बना हुआ बुलंद दरवाजा। राजस्थान में बुलंद दरवाजा बना हुआ है घाघरोनगढ़। कहाँ पर? घाघरोनगढ़। तो ध्यान रखना, गुजरात अभियान 1572 हुआ था। अकबर ने मानसिंह के साथ मिलकर शेर खां फलोदी को पराजित कर दिया था। इस जीत की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया था। और राजस्थान में पूछे बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो घाघरोनगढ़ दुर्ग में। राजस्थान में बुलंद दरवाजा घाघरोनगढ़ दुर्ग। वो पिलानी पड़ेगी हैं?
हो जाएगा जुगाड़? चलो ठीक है। सबसे ज़्यादा बाड़मेर के बंदे ही जॉब लगते हैं। बाड़मेर जैसलमेर दो ऐसे क्षेत्र हैं जो 2011 से लेकर 2016 के बीच में राजस्थान में सबसे ज़्यादा नौकरी लगी नागौर जिले। फिर नागौर में लगभग सब घर में नौकरी होगी या कोई कहीं बाहर कमाकर सेटल हो। अब नागौर वाले मजे करते हैं, एक कमाता सब खाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, पढ़ते रत्ती भर नहीं। फिर बाड़मेर और जैसलमेर 2016 से लेकर 2021 के बीच बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों की ऑल राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या लग रही है? जॉब लग रही। क्यों? धूल भरी आंधियाँ चलती है, ठीक है ना, खाने को कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं, खाने के आदमी नहीं दिखे। आदमी 100 किलोमीटर तक चलोगे आपको आदमी तक नजर नहीं आए, ठीक है ना। छोटा सा नैना सा घर बनाया हुआ है, ठीक है ना, बस रहो वहाँ पर। भेड़ और बकरी साथी है, बस उससे दूध मिल जाता है। बाकी भला हो प्राकृतिक गैस तेल पेट्रोलियम के भंडार, कुछ पैसा वैसा आया, रिफी कसर गवर्नमेंट ने ऐसी तैसी कर दी, रिफाइनरी लगाएंगे, आज तक रिफाइनरी नहीं लगी। शायद मरुस्थल का भला होता, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट आई वो चाहती नहीं कि मरुस्थल वाले लोग जिए। वैसे ही भगवान जी मार ही रहे, फिर भी ऊपर प्राकृतिक प्रगो। ध्यान रखना, बाड़मेर से कॉल आना चाहिए सर मेरी जॉब लग गई, क्या कर रहे हो वो चीज़ फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये हुआ नंबर 2। लिखो नंबर 3, डूंगरपुर अभियान। डूंगरपुर अभियान 1573। डूंगरपुर अभियान 1573। यहाँ पर मानसिंह स्वतंत्र गया था। मानसिंह प्रथम विशेष आशकरण की थी एक रानी पैमल देवी, और इस पैमल देवी ने नवलखा बावड़ी बनाई। नवलखा बावड़ी, और बावड़ी कहाँ पर बनाई? डूंगरपुर। ये बावड़ी कहाँ पर बनाई थी? डूंगरपुर। डूंगरपुर अभियान के बाद इस अभियान के बाद अकबर ने मानसिंह प्रथम को 3000 की मनसबदारी दी। 3000 की मनसबदारी दी। इस अभियान के ठीक बाद मानसिंह प्रथम राणा प्रताप को समझाने दूसरे शिष्टमंडल में गए, परंतु प्रताप को समझाने में असफल रहे। डूंगरपुर अभियान 1573 है। मानसिंह और आस्करण थे। आस्करण को पराजित किया था। आस्करण की रानी पैमल देवी, कहीं कहीं पर प्रेमल देवी भी नाम मिलता है, इन्होंने नवलखा बावड़ी का निर्माण कराया था डूंगरपुर में। इस अभियान के बाद अकबर ने पहली बार मानसिंह को मनसब में शामिल किया है। पहली बार किस में शामिल किया है? मनसबदारी में शामिल किया है। और कितने की मनसबदारी दी है? 3000 की मनसबदारी दी। इस अभियान के ठीक बाद मानसिंह राणा को समझाने शिष्टमंडल कितने गए? 4। ये दूसरे शिष्टमंडल में जाते हैं, परंतु राणा प्रताप को समझाने में क्या हो जाते हैं? असफल। क्या हो जाते हैं? असफल।
इस अभियान के ठीक बाद मानसिंह प्रथम राणा प्रताप को समझाने दूसरे शिष्टमंडल में गए, परंतु राणा प्रताप को समझाने में असफल रहे। लिखा कितने हुए? 3। नंबर 4 हल्दी घाटी अभियान। जून 1576। हल्दी घाटी अभियान जून 1576। हल्दी घाटी अभियान जून 1576। मानसिंह प्रथम, साथ में था आशफ खां और सामने आए थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इस अभियान में मानसिंह प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहे। इस कारण अकबर ने मानसिंह प्रथम को मुगल दरबार से बाहर किया और मनसबदारी छीन ली। इस अभियान में मानसिंह प्रथम प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। इस कारण अकबर ने मानसिंह प्रथम को मुगल दरबार से बाहर किया और मनसबदारी छीन ली। लिखा। नेक्स्ट, अब देखो अकबर की एक नालायक औलाद है जिसका नाम है सलीम। क्या नाम है? किसके प्यार में बावड़ा है? प्यार की 3 स्टेज होती है। प्यार की कितनी स्टेज होती है? अरे कितनी स्टेज होती है? एक होता है पहला प्यार। कौन सा प्यार? घर वाले सबसे ज्यादा बच्चे पर ध्यान कब रखते हैं? 14 से लेकर जब वो 21 तक का हो। 14 से ये फर्स्ट कंडीशन है। उस दौरान क्या होता है? सब कुछ साइड में है, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन आपके भांजा पढ़ाई वढ़ाई बिजनेस जॉब वॉब सब एक तरफ साइड, ठीक है ना। उनको वो दरवाजा बंद करके ही रखता है, अंदर घुस भी नहीं सकता, ठीक है ना। एक ही चीज होती है, वो है प्यार। क्या होती है? मरने और मारने तक के लिए बंदा क्या रहता है? आपने कभी सुना 50 साल का बंदा किसी को लेकर भागे? ऐसा सुना? एक हो सकता है कि भाई हाँ समझौता और शादी कर ली, वो एक अलग बात। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना 50 साल का बंदा किसी को लेकर भागे? सुना क्या? नहीं होता। क्यों? वो मैच्योर। फर्स्ट जब प्यार होता है ना, फिर चारों तरफ मरुस्थल में सम के धोरा में सोए रहेंगे तो भी उसे फील होगा कि आपके कमल के फूल पर सोएंगे पर। तो ये पहला प्यार होता है। उस दौरान मम्मी पापा सबसे ज्यादा उस पर क्या रखते हैं? ध्यान रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि अब हाथ से निकल सकता है, समझ ना। मारण के ना हाथ तू जाते रहे लो रे छोरो बोलते हैं ना। क्यों? तो जा सकता है। सेकंड प्यार। कौन सा प्यार? थोड़ी सी बुद्धि ठिकाने आती है, ठीक है ना। फिर कोई प्यार व्यार करता भी है तो बोलता है कुछ नहीं, प्यार यार ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी जरूरत है, तुझे भी जरूरत है, लेकिन पढ़ना भी है, ठीक है ना।
तू तेरा काम कर ले, मैं मेरा काम कर लूंगा, 5 मिनट साथ में टाइम में बिता ले, अपना काम हो गया। ये कौन सा प्यार? सेकंड। थर्ड प्यार मैच्योर प्यार, एकदम मैच्योर प्यार। अब रत्ती भर भी चांस नहीं, अब यहाँ पर कोई वादे नहीं होते तेरे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा, फूल तारे तोड़कर, कुछ नहीं होता, एकदम शीतल हो जाता बंदा। आपके सब कुछ क्या हो गया? समाप्त। आप पहली स्टेप में, कौन सी स्टेप में हो? अरे पहली में ही हो तो ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं हो। ऐसे अपने आरएस वगैरह जो होता है, यूपीसी वगैरह होता है, इसके अंदर एक अलग सिस्टम है। पहले प्यार करो, फिर दिल टूटेगा, दिल टूटने के बाद क्या लगेगी? नौकरी लगी। तो आप देख लो कौन सी प्रोसेस आपको चॉइस करना है, ठीक है ना। पर आपके यहाँ पर तो कोई चॉइस है ही नहीं। सलीम जो था किसके चक्कर में था? नालायक औलाद, अनारकली के चक्कर में। 16 साल का बंदा था। एक बंदा था अकबर का जो कहना मानता था, उसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? उसे उसने मुगल दरबार से क्या कर दिया? बाहर। अकबर को लगा यार अपना कोई कहना मानने वाला भी नहीं, तो अकबर ने पुनः मान सिंह को कहाँ बुला लिया? मुगल दरबार में। तो लिखो, अकबर ने मान सिंह प्रथम को पुनः मुगल दरबार में बुलाया, पुनः मुगल दरबार में बुलाया। नेक्स्ट, अकबर ने मानसिंह प्रथम को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, काबुल व लाहौर का सूबेदार बनाया, लाहौर का सूबेदार बनाया। अकबर ने मानसिंह प्रथम को पुनः मुगल दरबार में बुलाया। अकबर ने मानसिंह प्रथम को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लाहौर, काबुल का सूबेदार बनाया। दिखा? नेक्स्ट, मानसिंह प्रथम बंगाल के शासक केदार को पराजित करके शिला देवी की मूर्ति आमेर लाया। ध्यान रखना, जब बंगाल का सूबेदार था तो ये शिला देवी की मूर्ति लेकर कहां पर आता है? आमेर। मानसिंह प्रथम लाहौर से अपने साथ ब्लू पोट्री आमेर लेकर आया। तो ये दो चीजें ध्यान रखना। मानसिंह प्रथम बंगाल से क्या लाए? शिला देवी की मूर्ति। लाहौर से कौन सी कला लाए? ब्लू पोट्री। कौन सी कला लाए थे? ब्लू पोट्री। नेक्स्ट, ब्लू पोट्री प्रसिद्ध जयपुर। रंग नीला व हरा, हरे रंग से चित्र बनाना, वो भी चीनी मिट्टी पर।
चीनी मिट्टी पर चित्र बनाना, उसे अपन कहते हैं ब्लू पॉटरी। शुरुआत मानसिंह प्रथम के काल में, शुरुआत मानसिंह प्रथम के काल में। स्वर्णकाल राम सिंह सेकंड का काल। प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। निवासी महू गांव शिकर। उपाधि कलाविद। पुरस्कार पद्मश्री। नई शैली कृपाल पोट्री। 25 रंग। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है जयपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। 2 रंग होते हैं, नीला और हरा। चीनी मिट्टी, सुबह सुबह उठते हो आप, चाय पीने के बाद नींद उठती है, चाय चीनी मिट्टी में पीते हैं। चीनी मिट्टी पर नीले और हरे रंग से सुंदर चित्रकारी की जाएगी, उसे कहते हैं ब्लू पोट्री। शुरुआत मानसिंह के काल में हुई थी। स्वर्णकाल है, सबसे ज्यादा विकास राम सिंह सेकंड के काल में होता। प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। महू सीकर का निवासी है। इसकी उपाधि कलाविद है। पुरस्कार पद्मश्री दिया गया। इन्होंने एक नई शैली बनाई जिसका नाम है कृपाल पोट्री। क्या नाम है? कृपाल पोट्री। इसके नाम पर ये कृपाल पोट्री। 25 रंगों का इन्होंने क्या किया? प्रयोग। कृपाल नई शैली कृपाल पोट्री 25 रंग। और भी पूछ ले तो याद रख लो। मूलतः पर्सिया ईरान, ये मूल रूप से पर्सिया ईरान की थी। मूल रूप से ये जो कला है पर्सिया ईरान की थी। मूल रूप से ये जो कला है ये आपके पर्सिया ईरान की थी। लिखा? अरे लिखा? अकबर ने 1589 में राज्य अभिषेक के समय मानसिंह प्रथम को 5000 की मनसबदारी दी। 5000 की मनसबदारी थी। अकबर की मृत्यु कब हुई? है अकबर की डेथ। अकबर ने, ये मैं लिखूंगा नहीं, तय लिखूंगा। मृत्यु से अकबर ने, पूरा लिख देता हूं लोग। अकबर ने मृत्यु से ठीक पहले, मतलब 2-3 दिन, अकबर ने मृत्यु से ठीक पहले मानसिंह प्रथम को 7000 की मनसबदारी दी। 7000 की मनसबदारी दी। पहली बार डूंगरपुर अभियान 1573, सेकंड बार राज्याभिषेक 1589, थर्ड बार मृत्यु से ठीक पहले 2-3 दिन पहले बोला बेटा मेरे पास आ जा, मैं तो जाने वाला हूँ, नालायक औलाद है, उसका कोई भरोसा नहीं, मुझे जलाए या दफनाए नहीं, तू तो मेरा काम करना और ये ले तुझे फर्स्ट ग्रेड नौकरी देकर जाता हूँ, आराम से कमाना खाना मौज करना, ऐसा करना। बताओ कब? सर्च करते रहना, कुछ तो काम करो, होमवर्क करो। वो भी मुझे पता, किताब तो देखोगे नहीं, सीधा सर्च करोगे नेट पर।
तब कुछ भला होगा नहीं, किताब देखोगे तो भला होता। लिखा अगली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राम सेवक, ये पटवार और ये आपके भी पूछे जाने की संभावना है। मान सिंह प्रथम की मृत्यु, और इनकी मृत्यु हुई थी इलचपुर, और इलचपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। मान सिंह प्रथम की मृत्यु इलचपुर, इलचपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। हैं यार बैठे बैठे क्या जैसा है हैं? अब मैंने लिखा ना यार, पूछते क्यों आप, है ना? मतलब बताई हुई चीज पूछे ना, फिर बड़ा अफसोस होता है। क्या लिखा? मान सिंह प्रथम 1589 से 1614। लिखाने की जरूरत नहीं, अंतिम समय डेथ का समय होता है। जैसे महाराणा प्रताप क्या लिखते हैं? 1572 से 1500। अब कोई पूछे महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई सर बताओ, समझ रहे हो ना? कोई भी राजा हो, आपने पूछा एक बार, ठीक है कोई नहीं, अच्छी बात। अब कोई भी हो जाए, आप देखो पहले तो मैंने क्या किया, याद रखना नहीं, पूछेंगे नहीं, फिर भी यार क्या अपने को तो शांति नहीं मिले। जो है जैसे कि महाराणा प्रताप जो है 1572 से 1597, अमर सिंह 97 से 1620, करण सिंह 20 से 28, ये इनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, मरने का डेथ है, समझ गए? तो अब बताओ मान सिंह कब मरा? 1600। अब बताने की जरूरत है क्या किसी की भी? अरे भाई कोई राजा कब मरा बताने की जरूरत है क्या? लेकिन आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया। जगह पूछिए, क्या पूछिए? जगह पूछने का कारण है कि ये बंदा है आमेर का, लेकिन मर कहां पर रहा है? छोड़ो ये कोई याद नहीं रहा। इलचपुर जगह है, और इलचपुर कहां पर है? महाराष्ट्र। कब मरा? 1614। लिखा। इसके बाद शासक बनेगा इनका पुत्र भाव सिंह, कोई कामकाज नहीं किया, हो गया राम नाम सत्य। शासक बनेगा जय सिंह प्रथम, इनके बाद शासक बनेगा आपके बिशन सिंह, और उनके बाद शासक बनेगा जय सिंह। कौन बनेगा? जय सिंह सेकंड। जय सिंह द्वितीय। समय है 1700 से 1743। 43 में जय सिंह का हो गया राम नाम सत्य। जय सिंह जो है इसकी एक क्या थी उपाधि? जय सिंह की उपाधि थी सवाई, और ये उपाधि देने वाला था औरंगजेब। ये उपाधि देने वाला कौन था? औरंगजेब। जय सिंह द्वितीय के बाद जितने भी शासक बने, सारे के सारे शासकों ने अपने नाम के पहले क्या लगाना प्रारंभ कर दिया? सवाई। इनका पुत्र सवाई ईश्वर सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई जगत सिंह, अर्थात सवाई राम सिंह। अब यहाँ दो चीजें देखो, इधर देखो पहले। अगर आमेर का जो राजा है उसके नाम के पहले क्या लगा है? मिर्जा राजा, क्या लगा है? तो वो है फर्स्ट। वो क्या है? फर्स्ट। नाम के आगे क्या लगा है? सवाई, तो वो क्या है? सेकंड। क्या है? सेकंड। जैसे मान सिंह प्रथम, इसके लगा मिर्जा राजा। अकबर ने उपाधि कौन सी दी? मिर्जा राजा। एकीकरण के समय था, वो कौन था? तो वो क्या था? सेकंड था। इससे पहले एक बनेगा मिर्जा राजा जय सिंह। मैंने अभी बताया दोरई का युद्ध, दोरई में उन्होंने जसवंत सिंह और उसके बीच क्या कराई? संधि करवाई थी, वो क्या था? फर्स्ट। और अब आपके बना है सवाई, तो ये क्या है? समझ गए ना? एग्जाम में बैठे और आपको लगे यार पहला और दूसरा कौन सा, कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि पूछा जाता है। जैसे पूछ ले जयपुर शहर किसने बसाया? जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय, जय सिंह तृतीय, जय सिंह चतुर्थ। वहां कंफ्यूज हो जाएंगे अपन, तो वहां पर ऐसा ध्यान रख लेना। ठीक है, मिर्जा है वो क्या है? पहला। सवाई है वो क्या है? सेकंड है।
हालांकि इतना दिमाग मुझे नहीं लगता एग्जाम में चले, ठीक है ना। अब देखना साहब, सबसे ज्यादा मुगलों की सेवा किसने की, ज्यादा मुगल बादशाहों की सेवा किसने की? जयसिंह सेकंड। जयसिंह सेकंड था समकालीन। समकालीन 7 मुगल बादशाह, या 7 मुगल बादशाहों इन्होंने क्या की? सेवा। या 7 मुगल बादशाहों इन्होंने क्या की? सेवा। औरंगजेब के बाद मुगल वंश का पतन हो जाता है, मुगल वंश समाप्त हो जाता है 1707 में। बनता है उतरता है, बनता है उतरता है, बनता है उतरता है। इस कारण बेचारे ने कितनों के देख लिए? 7 के देख लिए। कितनों के देख लिए? 7 के। लिखना नंबर 1 औरंगजेब, 1 नंबर औरंगजेब। नंबर 2 बहादुर शाह प्रथम। नंबर 3 फर्रुखसियर। नंबर 4 जहांदर शाह। नंबर 5 रफी उद दौला। नंबर 6 रफी उद जात। नंबर 7 रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रंगीला। ये ज्यादा तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से शासक प्रसिद्ध हुआ था। आज के दिन का होमवर्क पूरा 7 नाम याद रखो, आज का काम हो जाएगा। केवल कितने नाम? 7 नाम। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, जहांदर शाह, रफी उद दौला, रफी उद दरजात है, पूरा नाम लिख लो। देखो, रफी उद दरजात, ये इसका पूरा नाम, रफी उद दरजात। रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला। लिखा। अब देखो यहां पर लिखना नहीं है, पहले समझ लो। पहली तारीख याद नहीं रखनी, लेकिन ये आपको याद है। यहां पर 1707 देखना है, यहां पर पहले लिखना नहीं। औरंगजेब की क्या हुई? मृत्यु। फिर है 1708। 1708 कौन सा समझौता? देबारी। कौन सा? देबारी। फिर 1727 कौन सा शहर बसाया? जयनगर। कौन सा? जयनगर। फिर 17 दूना 34 कौन सा सम्मेलन बुलाया? हुडा सम्मेलन। अब फिर है 1740 कौन सा यज्ञ कराया? अश्वमेध। इनमें से आपको याद क्या रखना है? इनमें से आपको याद रखना है 3 बातें। कितनी बातें? 3 बातें। जयसिंहपुरा। 1708 देबारी समझौता, 1727 जयपुर बसाया, 1734 हुडा सम्मेलन। अब देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब के 4 बेटे थे, एक भारत छोड़कर बाहर गए, पीछे कितने बचे? 3। एक को राजा बनने का शौक नहीं, पीछे कितने बचे? 2। दोनों भाइयों के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुए थे। इस उत्तराधिकार युद्ध के अंदर इस जयसिंह सेकंड ने बहादुर शाह प्रथम का साथ नहीं दिया, उल्टा इन्होंने बहादुर शाह प्रथम के भाई का क्या दे दिया?
7 दे दिया। इस बात से बहादुर शाह प्रथम नाराज हुआ और इन्होंने आमेर पर आक्रमण किया, आमेर पर अधिकार किया और बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नया नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद। क्या नाम रखा? मोमिना। फिर कहा जाता है सवाई जयसिंह 1708 में देवारी समझौता करता है मेवाड़ के जो राणा थे जिसका नाम था अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ का शासक था जिसका नाम था अजीत सिंह, और आपके आमेर का शासक कौन था? सवाई। कौन था? सवाई। सवाई से बहादुर शाह ने आमेर छीना। सवाई भागकर किसके पास गया? अमर सिंह के पास गया, जाकर बोला राणा मेवाड़ मारवाड़ आमेर तीनों समझौता करेगी, तीनों इकट्ठा होकर आक्रमण दिल्ली पर करेगी। किस पर? बहादुर शाह प्रथम। मुझे मेरा राज्य मिलेगा आमेर, अजीत सिंह को मिलेगा मारवाड़, क्योंकि अजीत सिंह भी कहाँ का राजा बनना चाहता है? मारवाड़। अब अमर सिंह ने बोला सवाई तुझे क्या मिल जाएगा? आमेर। अजीत को क्या मिलेगा? मुझे। भाई दुनिया में मानव से ज्यादा कोई स्वार्थी है क्या? और कोई बेवकूफ शासक ही होगा जिसे कुछ हासिल ही नहीं हो और अपने राज्य को युद्ध भूमि में झोंकते। युद्ध भूमि नुकसान तो होगा, भाई सेना मारी जाएगी, राज्य कमजोर होगा मजबूत होगा। अमर सिंह ने बोला अजीत आपके सवाई मुझे क्या मिलेगा? सवाई ने बोला आपको क्या चाहिए? अमर सिंह ने बोला साहब मेरी बेटी है जिसका नाम है चंद्रकुंवरी, उसका विवाह मैं करूंगा आपके साथ, और मेरी बेटी की कोख से उत्पन्न होने वाला पुत्र आमेर का क्या बनना चाहिए? राजा। सवाई ने कहा ओके डन, डना डन, हमें शर्त है क्या? मंजूर है। जो ही अमर सिंह ने बेटी का विवाह किसके साथ किया? सवाई। अजीत सिंह का भी भला हो रहा है, अजीत सिंह को राज्य कौन दिला रहा है? योजना तो सवाई बना। अजीत सिंह ने बोला मेरे भी एक बेटी है, उसे भी ले जाओ। सूरज कंवर। क्या नाम है? सूरज कंवर का विवाह किसके साथ? सवाई। सूरज किसकी बेटी? अजीत। चंद्र किसकी बेटी? अमर सिंह। तीनों मिलकर आक्रमण कहां करेंगे? मुगल वंश का हो रहा है पतन और राजपुताना की 3 शक्तिशाली रियासतें दिल्ली पर क्या करेगी? आक्रमण। डर कौन गया? राणा को संदेश भेजा, राणा युद्ध करने की जरूरत कहाँ है? आप कहो तो मैं खुद मेवाड़ आकर आपके पैर पकड़ लूं, लेकिन कुछ ऐसा करें मेरा सम्मान रहे और इनको इनका क्या मिल जाए? राज्य। ये दोनों मेरे से क्या मांग लेंगे? माफी, तो मेरा सम्मान रहेगा। भाई अगर मैं ऐसे ही राज्य लौटाऊंगा तो पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? सम्राट तो डर गया, ठीक है, मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा। ये माफी मांग लेंगे तो मैं बोल दूंगा इन्होंने मेरे से क्या मांगी? माफी मांग। तो कहा जाता है साहब राणा ने बोला आप दोनों माफी मांग लो। इन दोनों ने माफी मांगी तो बहादुर शाह के बाद माफी मांगने से सवाई को आमेर दे दिया और अजीत सिंह को क्या दे दिया? मारवाड़। क्या दे दिया? मारवाड़। इस देवारी समझौते में ज्यादा फायदा किसका हुआ? राज्य मिला, रानियां फोगट में कितनी आराम से महल में क्या करें? मजे करें। फिर कौन सा? 1727 जयनगर। 18 नवंबर 1727 में जयनगर बसा है जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? जयपुर। वास्तुकार डिजाइनर था जिसका नाम था बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। नींव का पहला पत्थर का पंडित पुंडरीकर रत्नाकर, और इन्होंने अपनी राजधानी किससे बनाई? जयपुर। किसको बनाई? जयपुर। 17 जुलाई 1734 में कौन सा सम्मेलन बुलाया? हुरडा। मराठों को राजस्थान से बाहर करने हुरडा सम्मेलन बुलाया था, लेकिन कहा जाता है साहब हुरडा सम्मेलन बुलाया जरूर था लेकिन हुरडा सम्मेलन क्या हो जाता है? असफल। क्या हो जाता है? किसके लिए बुलाया? मराठों को बाहर करने। किसके लिए? मराठे क्या थे? ये भाड़ेती सैनिक थे। क्या थे? पैसा दो, ये आपकी तरफ से क्या लड़ेंगे? युद्ध। भाड़ती का मतलब समझे। अब क्या देखो, सवाई के 2 बेटे, एक का नाम क्या है? ईश्वर सिंह, दूसरे का नाम क्या है? माधो सिंह प्रथम। अब देखना, आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में, एक बंदर होता है, 2 बिल्लियां आपस में लड़ती है, बंदर उनकी रोटी का क्या करता है? बंटवारा करता है, और बंटवारा करते करते पूरी रोटी कौन खा जाता है? बिल्लियों को कुछ मिला क्या? इतनी खतरनाक जाति कौन सी है? मराठों को जब सवाई की मृत्यु होती है, ईश्वर सिंह ने इनको पैसा दिया, बोला आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ो, 50,000 रुपए लो। मराठों ने कहा ओके डन। ईश्वर सिंह ने किसको हराया? माधो सिंह ने आरती मराठों से कांटेक्ट किया, 70,000 रुपए। कितने रुपए? हमारी तरफ से लड़ो।
अब की बार मराठा किससे लड़े, किसको हराया, पहली बार पैसा किससे लिया, फिर किससे लिया, माधो सिंह से लिया। अब मराठा गए किसके पास, ईश्वर सिंह के पास, जाकर बोला शर्म नहीं आती तुझे, तेरा छोटा भाई है, भाई भाई लड़ते हो आपस में, शर्म करनी चाहिए यार, भाई भाई आप आपस में लड़ो मत। तो इस ईश्वर सिंह ने बोले क्या करें, कि समझौता करो, कि कौन कराएगा, मैं कराऊंगा, ठीक है, पर कुछ क्या लेंगे, पैसा। ईश्वर सिंह ने बोला ये लो पैसा, क्या करा दूं, समझौता। फिर किसके पास गए, माधो सिंह बोला तुझे तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, बड़े भाई से लड़ते हैं क्या, बड़े भाई का सम्मान करते हैं, ठीक है ना, लड़ मत, दोनों भाई भाई हो, हमें अच्छा थोड़ी लगता है, हम तो आपके फ्रेंड है, सच्चे साथी हैं, ऐसा कर समझौता कर। किससे पैसा लिया, एक बार किससे, एक बार किससे, युद्ध के समय कितनी बार वे, एक बार समझौता कराया, तो एक बार समझौता कराया तो कितनी बार, कितनी बार। इस कारण जो है राजपूत राजा मराठों से परेशान थे, ये केवल धन का क्या करते हैं, लूटपाट। आमने सामने युद्ध चल रहा है ना, इधर माधो सिंह है, इधर ईश्वर सिंह है, ईश्वर सिंह ने कितने रुपए दिए, 50, इधर से माधो सिंह ने बोल दिया ना मराठा सुनो 60,000, कितने, यूं टर्न कर जाते, ये लो, कोई लेना देना नहीं था। ईश्वर सिंह ने वापस बोल दिया ना 60,000 एक, वापस आ जाए, मतलब केवल किससे मतलब था, पैसों। और आप देख भी रहे हो एक रियासत से 4 बार पैसे ले रहे हैं। इस कारण जो सवाई है मराठों को राजस्थान से बाहर करने के लिए घोड़ा सम्मेलन की क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन योजना क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। इसी कारण तो इनके पुत्रों ने इसका खामियाजा भुगता। सफल होती तो मराठा राजस्थान जयपुर में आते ही नहीं, और नए जयपुर वाले कितनी बार देते पैसा, 4 बार। तो लिखो आपके, बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में, 1707 में आमेर का नया नाम, आमेर का नया नाम मोमिनाबाद रखा। मोमिनाबाद नाम को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। देबारी समझौता, सत्रह सौ आठ। देबारी कहाँ पर है, उदयपुर। देबारी आपके काम पर है उदयपुर। इस समझौते में भाग लिया मेवाड़, अमर सिंह सेकंड, मारवाड़, अजीत सिंह, आमेर, सवाई। सवाई ने ही इसकी क्या बनाई थी, योजना, उद्देश्य। खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना, खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करना। किसके विरोध में, बहादुर शाह प्रथम के विरोध में। बहादुर शाह प्रथम के विरोध। देबारी समझौता 1708, उदयपुर, मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड है, मारवाड़ का अजीत सिंह है, आमेर का सवाई है। क्योंकि अभी तक जयपुर की स्थापना नहीं हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कौन, सवाई। कौन है, सवाई, आमेर से। उद्देश्य था खोए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना, और किसके विरोध में, बहादुर शाह प्रथम, दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह प्रथम के विरोध में। लिखा।
इस समझौते के तहत कौन सा देबारी, इस समझौते के तहत अमर सिंह सेकंड ने पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जयसिंह द्वितीय के साथ सशर्त किया। शर्त याद रहे तो ठीक, नहीं तो लिख लेना। मेरी बेटी की कोख से उत्पन्न होने वाला पुत्र कहाँ का राजा बनेगा, आमेर का। इस समझौते के बाद जयसिंह सेकंड को आमेर का राज्य मिला। पानी लेकर आते ना। इस समझौते के बाद जयसिंह सेकंड को आमेर का राज्य मिला। तो लिखा। अगला लिखना, इंपॉर्टेंट करना। सवाई ने जयनगर बसाया। वह जयनगर को राजधानी बनाया। सवाई ने जयनगर बसाया, वह जयनगर को राजधानी बनाया। वर्तमान नाम जयपुर, तो जयपुर का प्राचीन नाम क्या हो गया, जयनगर। समय 18 नवंबर 1727 में। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। ये थे बंगाल के, ये बंगाली ब्राह्मण था। नींव रखी पंडित पुंडरीकर रत्नाकर। नींव रखी पंडित पुंडरीकर रत्नाकर। तो ध्यान रखना, जयनगर वर्तमान जयपुर बसाया 18 नवंबर 1727। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य बंगाल का था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। नींव रखी पंडित पुंडरीकर रत्नाकर। लिखा। अगला लिखना, इंपॉर्टेंट करना। हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन स्थान हुरडा गांव भीलवाड़ा। हुरडा एट प्रेजेंट भीलवाड़ा। उस समय रियासत कौन सी, मेवाड़। समय
17 जुलाई 1734 योजना बनाई सवाई ने। उद्देश्य मराठों को राजपूताना से बाहर करना। मराठों को राजपूताना से बाहर करना। अध्यक्ष चुना संग्राम सिंह सेकंड, लेकिन इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। जनवरी 1734, 6 महीने पहले इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अध्यक्षता की जगत सिंह सेकंड ने। परिणाम असफल रहा। परिणाम असफल रहा। हुड़ा सम्मेलन जगेहुड़ा एट प्रेजेंट जिला भीलवाड़ा, उस समय रियासत मेवाड़। समय 17 जुलाई 1734। योजना सवाई ने बनाई। उद्देश्य मराठों को राजपूताना से बाहर करना। अध्यक्ष चुना संग्राम सिंह सेकंड, लेकिन इनकी जनवरी में क्या हो जाती है, मृत्यु। 6 महीने पहले इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो अध्यक्षता किसने की, जगत सिंह। और परिणाम ये क्या हो गया, असफल। हाँ, अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड, परिणाम असफल लिखा। सवाई अश्वमेघ यज्ञ करवाया। अश्वमेघ यज्ञ 1740। ये था अंतिम शासक। भारत में कोई अंतिम शासक था जिसने अश्वमेघ यज्ञ कराया, उसका नाम क्या था, सवाई। सवाई के दरबार में रहते दरबारी कवि, जिसका नाम था कृष्ण भट्ट। क्या नाम था, कृष्ण भट्ट। सवाई ने दिया था बढ़ावा विधवा विवाह। सवाई जो है, राजपूतों के अंदर अभी विधवा विवाह पर प्रतिबंध था। विधवा विवाह पर क्या लगी थी, रोक लगी थी। और सवाई ने इस विधवा विवाह को क्या दिया, बढ़ावा। विधवा विवाह को इन्होंने क्या दिया, बढ़ा। सवाई ने स्वयं क्या लिखी थी, पुस्तकें लिखी थी। एक का नाम था जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका। दूसरी पुस्तक का नाम था जीज मोहम्मद शाही। और ये जो जीद मोहम्मद शाही है, ये इन्होंने की थी भेंट, और भेंट की थी मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इस भेंट से अत्यंत क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और इन्होंने सवाई को क्या दे दी, उपाधि। सवाई को क्या दे दी, उपाधि। इन्होंने सवाई को उपाधि दी थी महाराजा, के राजा नहीं है, बहुत बड़ा है क्या, महाराजा। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, राज राजेश्वर, राज राजेश्वर। इतना बड़ा कैपिटल, नाम सवाई और उपाधि बहुत बड़ी। सवाई अश्वमेघ यज्ञ कराया 1740। अंतिम शासक है भारत का, संपूर्ण भारत का अंतिम शासक है जिसने क्या कराया, अश्वमेघ यज्ञ। कवि
इसका दरबारी कविता कृष्ण भट्ट, बढ़ावा, विधवा, विवाह और पुस्तकें चेसिए, कारिका जीज मोहम्मद साई, भेंट की मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के जैसे आपको नाम क्या मिल रहा है? जीज मोहम्मद साई। तो जीज मोहम्मद साई के बाद भेंट रंगीला, रंगीला ने क्या दी? उपाधि महाराजा धीराज राज राजेश्वर। इसे अंडरलाइन करना, ये पूछा गया प्रश्न। अगला लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हर बार कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। सवाई ने किसका निर्माण कराया और सवाई ने किसका निर्माण नहीं कराया, वहां पर वो आपके क्या करके जाता है? गड़बड़ कर कर चले जाते हैं, ठीक है। तो देखें यहां पर लिखा, आगे लिखो सवाई के निर्माण। सवाई के जो निर्माण है, निर्माणों में जो पहली चीज है ना, ये बड़ा विवादित है। यहां से प्रश्न पूछा, सवाई ने बनाई थी आपके जंतर मंतर। क्या बनाई थी? जंतर मंतर, जिसे अपन कहते वेदशाला, वेदशाला। इससे अपन कहते धूप घड़ी, धूप घड़ी। इसे अपन कहते हैं नक्षत्रों की सारणी, नक्षत्रों की सारणी। बनाई कितनी थी? 5। ये यहाँ गड़बड़ होता है और प्रश्न पूछा जाता है किस वेदशाला का निर्माण सवाई ने कराया और किस वेदशाला का निर्माण सवाई ने नहीं कराया। तो ये जो तथ्य है पहला जो है, ये बहुत ज्यादा आपके क्या महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर लें। नंबर 1, दिल्ली 1724 सबसे प्राचीन। दिल्ली जो है इन्होंने सबसे पहले में बनाई थी और ये है क्या? सबसे प्राचीन। नंबर 2, जयपुर 1728 सबसे बड़ी। और जयपुर वाली की विशेषता क्या है? 2010 में यूनेस्को ने 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। विश्व धरोहर में शामिल किया। नंबर 3, उज्जैन MP। नंबर 4, और कहां पर है? बनारस। और है? अरे और कहां पर है? मथुरा। मथुरा कहां पर है? UP। अब जो मैं लिख रहा हूं वो लाल कलर से लिख रहा हूं, इस पर खतरा है। बनारस, काशी, वाराणसी, UP। इसे और अंडरलाइन कर। ये गड़बड़ करके जाती, क्यों करके जाती है? अपन राजस्थान के, उस काशी के सारे नामों से क्या लेना देना अपने, और एग्जाम में वो कंफ्यूज कर देता है। एक में लिखेगा काशी, एक में लिखेगा बनारस, एक में लिखेगा वाराणसी। तो ये पांचों है, इंपॉर्टेंट करना। पांचों में 5 जो है वेरी इंपॉर्टेंट करना। काशी कहो, बनारस कहो, वाराणसी कहो। यहाँ से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, करने वाले थे नरेंद्र मोदी। स्वच्छ भारत अभियान का प्रतीक है गांधी जी का चश्मा, गांधी जी का चश्मा। और कहा जाता है यहाँ पर है नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट, अर्थात वाराणसी जो है मोदी जी की क्या लोकसभा सीट। यहाँ पर लगता है कुंभ का मेला। कौन सा लगता है? कुंभ का मेला। यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलेंगे बाबा जी। क्या मिलेंगे? बाबा जी। लिखा? ये हुआ नंबर 1। लिखो नंबर 2, नाहरगढ़ दुर्ग। जयपुर। 2 नंबर नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। 3 नंबर
सिसोदिया रानी का महल जयपुर। 4 नंबर जल महल जयपुर। 5 नंबर सिटी पैलेस जिसे कहते हैं राजमहल जयपुर। 6 नंबर चंद्र महल जयपुर। 7 नंबर सुहाग महल जयपुर। सवाई नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। सिसोदिया रानी का महल जयपुर। जल महल जयपुर। जल महल जयपुर। जल महल जयपुर। लेकिन जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डींग भरतपुर को। डींग भरतपुर को। तो ध्यान रखना, ये जल महलों की नगरी पूछे तो किसे कहते हैं? डींग भरतपुर को कहते हैं। ठीक है। सिटी पैलेस राजमहल जहां पर राज परिवार निवास करेगा। फिर चंद्र महल सुहाग महल जयपुर। इसी के साथ अपने जयपुर का इतिहास पूरा। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास में।